बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग। बच्चन सातवां, आगरा, 1 मार्च 1939। सूरत तन और मन से न्यारा जौहर है। इसको इस गरज से यहां भेजा गया है कि उन कर्म की बीज रूप रेखाओं का जो उसके ऊपर थी विस्तार हो और उसके बाद निस्तार, उबार और उद्धार हो। पिंडी मन बड़ा चंचल और मलिन है। वो इस देश को छोड़ना नहीं चाहता। निज मन मुकाबलतन बहुत लतीफ है। वो परमार्थ कर सकता है। सूरज जब जागे और निज मन को राजी कर ले तब राधा स्वामी दयाल की शरण ली जा सकती है। शरण लेने के बाद शब्द की धार से सूरज भीग कर पिंडी मन को छू छू कर धोएगी और उसकी मलिनता दूर होगी और सूरत का साथ देने लगेगा। संतों ने सूरत उस जौहर को कहा है जो तन और मन से कतई जुदा और न्यारा है। सूरत वो जौहर है जो सबके अंतर के अंतर्गत है और उसका भेद और पता सिर्फ संतों ने दिया। संतों के पधारने से पहले सूरत को कोई जानता ही नहीं था। जिसको सौल या रूह वगैरह कहा है वो कोई न कोई मन की मिलौनी के रूप का नाम है। जो कर्म की सूक्ष्म रेखाएं बीज रूप में सूरत पर चढ़ी और चिमटी हुई थीं, उनको खारिज करने के लिए इसको इस देश की आबोहवा और धरती में भेजा गया कि वो कर्म रूपी मैल पहले फूले और जब फूल जावे तब हटा दिया जावे। आबोहवा और धरती से मतलब ये है कि अंतःकरण के घाट पर यानी मन के घाट पर उतर कर आवे और उन रेखाओं का विस्तार करे। किसी दर्जे तक पहले विस्तार होना जरूरी और लाजमी है। विस्तार होने के बाद निस्तार होता है और तब उबार और उद्धार हो सकता है। ये सब कार्रवाई मालिक की मौज से, कुदरत के कायदे से हो रही है। और जब सूरत कुछ जागी या जागने का वक्त आया तब संत यहां पधारे और निज घर का भेद और संदेश दिया। बिना सूरत के जागे संतों के परमार्थ की कार्रवाई नहीं हो सकती। इसीलिए जब तक विस्तार का समय था और सूरत नहीं जागी थी तब तक संत यहां तशरीफ नहीं लाए। मन मतिमंद है और अंतःकरण के घाट पर यानी इस देश में जुगान जुग से बरतते हुए ऐसा मुंजमिद हो गया है यानी जम गया है और फंस गया है कि इस देश और घाट को छोड़ना नहीं चाहता और छोड़ने से बड़ी तकलीफ मानता है और झटका लगता है। उसी तरह से जैसे धनवान को धन जाते रहने में या जीवों को किसी प्रिय वस्तु के वियोग होने में दुख व्यापता है, ये नीचे घाट का मन यानी पिंडी मन, जिसकी हद पिंड के नाके तक है, बड़ा चंचल, मलिन, कुटिल और कठोर है। वो कभी परमार्थ के लिए राजी नहीं होगा और कभी परमार्थ की सलाह नहीं देगा। जब सूरत किसी कदर जागे और न्यारी हो और साक्षी रूप होकर मन की कार्रवाई को देखे तब पता पड़े और मालूम हो कि ये मन किस कदर परमार्थ में विघ्नकारक और मलिन व कठोर है। संसारी जीव सुबह से शाम तक सब काम यके बाद दीगरे रोज करते हैं
और उनको तकलीफ, तरद्दुद, चिंता, फिक्र सब कुछ होता है, मगर ये बात उनको कभी भासती ही नहीं कि ये संसार दुखदाई है और हम इसे छोड़ने का जतन करें। संसार में जो रोग, शोक, दुख आदि पेश आते हैं, उनको दूर करने के लिए यहां की रीत के मुआफिक जतन और कोशिश करते हैं, मगर ये उनकी समझ में नहीं आता कि ये देश खुद हमारे पीछे रोग है और हम इससे आरोग्य होने का उपाय करें। जिसकी सूरत कुछ जागी होगी, वो यहाँ के दुख सुख से बेजार होकर अंतर में इस देश से उदासीन होगा और उसको ये मन ऐसा मालूम पड़ेगा और दिखाई देगा जैसे सांप या कोई दूसरा खौफनाक जानवर हो, यानी मन के क्रूर और मलिन स्वभाव व व्यवहार मालूम होने लगेंगे और उससे हमेशा डरता रहेगा। ब्रह्मांडी यानी निज मन, जिसका स्थान सहस्दल, कमल और त्रिकुटी है, बनिस्बत पिंडी मन के निहायत लतीफ, पवित्र और परमार्थी अंग वाला है। वो परमार्थ कर सकता है और सूरत का साथ दे सकता है, गो उसी दर्जे तक जहां तक उसकी गति है। संतों के आने से पेशतर जो ऊंचे दर्जे के परमार्थ किए गए, वो इसी ब्रह्मांडी मन द्वारा किए गए थे और जहां तक इसकी हद है, वहां तक की गतियां उस परमार्थ के द्वारा प्राप्त की गई। जब सूरज जागेगी तो निज मन से सलाह करेगी। सूरज तो चाहती ही है निज मन को भी राजी करके दोनों मिलकर राधा स्वामी दयाल की शरण लेंगे। जब शरण लेंगे तो जो शब्द की धार अंतर में है, उसमें सूरत भींग भींग कर और पग पग कर आवेगी और नीचे के पिंडी मन को छू छू कर उसको धोएगी और इस तरह उसकी मलिनता दूर की जाएगी और वो अंतःकरण के घाट को छोड़ता जाएगा और वो भी निज मन और सूरत का साथ देने लगेगा। जब पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन दोनों मिल जावें तो पहाड़ तोड़ सकते हैं, यानी दोनों मिलकर सूरत का साथ दें तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मुद्दा ये कि सूरत जागे और राधा स्वामी दयाल की शरण ले, तब उनकी दया से परमार्थ बन सकता है और कर्म कट सकते हैं। बाज लोग समझते हैं कि संसार यानी घर बार को छोड़कर चले जाने से परमार्थ बनेगा और संसार छूट जाएगा। ये गलती है। वे लोग कहते हैं कि संसार में रहकर संसार से छूटने और निकलने की कार्रवाई कैसे हो सकती है। उनको पता नहीं है कि कर्मों की आलाइश से रिहाई हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि सूरत उतर कर यहां आवे और यहां विस्तार करे। संसार से छूटने की कार्रवाई जिसको परमार्थ कहते हैं, संसार में रहकर ही हो सकती है। घर बार छोड़ देने से और वैराग ले लेने से संसार नहीं छूट जाएगा। जाहिर में वे लोग संसार छोड़ देते हैं, मगर अंतर में और हकीकत में वह कुछ भी नहीं छोड़ते, सब अपने साथ ले जाते हैं और संसार ज्यों का त्यों बल्कि और ज्यादा उनके पीछे लगा रहता है। इसका नाम वैराग नहीं है और संत मत में इसकी कुछ भी महिमा नहीं है।
वो जमाना और था जब उस वक्त के परमार्थ की कार्रवाई बिना घर बार त्याग किए नहीं बन सकती थी, और उस वक्त जिन लोगों ने त्याग वैराग किया उन्होंने उस समय के परमार्थ की प्राप्ति की। मगर ये समय उस किस्म के त्याग वैराग का नहीं है, और खासकर संतों का परमार्थ गृहस्थ ही में रहकर ज्यादा आसानी और सहूलियत से बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि संसार और परमार्थ दोनों एतदाल के साथ करते रहने में चाल निर्विघ्न चला करेगी, और संतों की दया से एक दिन पार लग जाएगा। इसका ये मतलब भी नहीं है कि विरक्त से कतई परमार्थ नहीं बन सकता। जो भाग्यवान परमार्थ के हैं वो विरक्त अवस्था में भी परमार्थ कर सकते हैं, इसका कोई नेम नहीं है। मगर मामूली तौर पर गृहस्थ आश्रम में ज्यादा आसानी, सहूलियत और मौका परमार्थ के बनने का है, और गृहस्थ में ही रहना चाहिए। संत मत के परमार्थ के वास्ते घर बार त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता संसार की गलाजत और आलूदगी से अपने को बचाए रखे। जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है मगर पानी उस पर असर नहीं करता, एक बूंद पानी भी उसके परों को गिला नहीं करने पाता। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। बहुत से बंधन तो इसके सिर्फ लोकलाज की वजह से हैं। इस देश के फरायज और जिम्मेदारियों के पूरा करने में इस कदर रात दिन परेशान रहता है कि इसको यहां से चलने की सुध भी नहीं, और कभी ये ख्याल नहीं उठाता कि हमको ये देश छोड़ना है। यार दोस्तों की खातिर ऐसी मंजूर है कि उनके गले में हाथ डालकर घंटों बातें किया करता है, या और तरह वक्त जाया कर देता है। इसी तरह कुटुंबियों की नाराजगी से डरता है, और दुनिया के लोगों से भी कि फला बात हो जाएगी, मसलन बेचौके रोटी खा लेंगे तो कैसे दुनिया में मुंह दिखावेंगे। जिसको इस कदर मुरव्वत दुनिया की है और ऐसा जिसका बोदा मन है, उससे क्या परमार्थ बनेगा? क्या परमार्थ कमाना कोई आसान काम है? काल और माया को जीतकर 3 लोक के पार जाना है। संसार की लोकलाज के बजाय इसको अपने सत्यवंशी होने की लाज का ख्याल होना चाहिए। दुनिया और दुनियादारों की मुरब्बत से परमार्थ में रुकावट नहीं पैदा होने देनी चाहिए। अगर इसने मालिक की सच्ची शरण ली है तो वो नाराज होकर इसका क्या बिगाड़ कर सकते हैं? और अव्वल तो उनका खौफ ही झूठा है। अगर ये साबित कदम रहे और औसत दर्जे में जितना मुनासिब हो उनकी खातिरदारी करता रहे तो थोड़े दिनों में सब मुखालिफत छोड़ देंगे, बल्कि इसकी खुशामद करने लगेंगे, और मुमकिन है इसका साथ देने लगें। अलबत्ता ऊंची गति वाले पुरुष अगर दुनिया से ज्यादा ताल्लुक रखें तो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। संत साध महात्माओं का किसी में बंधन नहीं है, वो समर्थ हैं, सब तरह बरत सकते हैं। संतों के नजदीक उस भेंट की कुछ कदर ही नहीं है जो पसोपेश के साथ की जावे। यानी भेंट करने वाला ये ख्याल करे कि हम इतना रुपया भेंट कर देंगे तो जो बाद में बचेगा उससे किस तरह हम अपना काम चलावेंगे।
भेंट करने वाले का दिल खूब उमंग और जोश से भरा हुआ होना चाहिए। जिस तरह होली के मौके पर गुलाल उड़ाते हैं, उस तरह धन को उनके चरणों पर न्यौछावर कर दे। ये ख्याल भी न रहे कि मैंने कितना भेंट किया और उसकी कुछ हैसियत भी है।